हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के सामने थोड़े से गैप के बाद एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। वीडियो इज ऑफ क्लास 6 साइंस एंड एनसीईआरटी। राइट, चालू। क्लास 6 साइंस एंड एनसीईआरटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, और ये चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 में लिख देता हूँ। चलो, चैप्टर नंबर 12। सो लेट अस स्टार्ट। क्या है ये, हम लोग इसको पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको लिख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और एक ही वीडियो में इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, एनसीईआरटी क्लास 6, पेज नंबर 117, 117 से पहले, यानी 116 पेज नंबर है। सो वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पस टू मेक आवर टास्क इजियर। सही है, सारा काम हमारा आसान हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रूट ऑफ टैंक। जैसे उन्होंने दिया कि पंप, जो इलेक्ट्रिक पंप होता है, गांव में हम लोग पहले जो छोटे थे बोले टुल्लू चालू कर दो, टुल्लू चालू होता तो क्या होता था, पानी जमीन से ऊपर छत की टंकी में चला जाता था, आसानी से हम अपना टैप खोल के पानी को यूज कर सकते थे। ये क्या है, अगर आपको बाल्टी बाल्टी ले जाके टैंक में भरना पड़े तो इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा। लेकिन एक स्विच ऑन किया और हमारा टंकी भर गया, दैट इज इजी। व्हाट are the other purpose for which use electricity? List some of them in your notebook. आपको लिखना है, it is easy, हमारे लिए बहुत important नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। Does your list include use of electricity for lighting? Electricity make it possible to light our home, road, offices, markets and factories. ये सब चीजें जो है हम इसको इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग करके हम इस सब का यूज हमारे लिए आसान हो जाता है। अंधेरे में हमको जाना है, घर में हम रह रहे हैं, तो लाइट से क्या होगा, चीजें आसान। पहले के टाइम जब लाइट नहीं था तो क्या होता था, हम दिया जलाते थे, दिया जलाते थे, उससे उतना रोशनी नहीं होता था, पोल्यूशन भी होता था। अब लाइट आ गया, देन एवरीथिंग। इवन मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आज मुझे देख पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट है इसलिए मैं आपको दिख रहा हूँ। आगे चलते हैं। Electricity make it possible to light our home, road, office, market, factories even after sunset. This help us to continue working at night. सही है। अब पावर स्टेशन provides us with electricity. Electricity आता कहाँ से है? तो ये पावर स्टेशन से आता है। और आगे, however the supply of electricity may fall or it may not be available at some places. कभी-कभी जो लाइट है वो चली भी जाती है, कहीं कहीं लाइट अभी भी हमारे कंट्री में ऐसा जहाँ पे लाइट अभी नहीं पहुंचा है। इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समथिंग समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। हम लोग टॉर्च यूज करते हैं। टॉर्च से क्या होता है, एक बटन होगा, जलाएंगे, उसमें एक बल्ब लगा होता है, वो जल जाता है, तो उससे हमको रोशनी मिलती है। A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the right torch get electricity from? अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है उसको? अब इसका नंबर 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट आया है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल। Electricity to the bulb in a torch is provided by electric cell. Electric cells are also used in alarm clocks, wristwatches, transistor radio, cameras, and many other devices. Have you ever carefully looked at the electric cell? You might have noticed that it is a small metal cap. It has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on electric cell? अगर हम इलेक्ट्रिक सेल को बनाना हो, चलो मैं कलर चेंज करता हूँ अभी, कलर लेता हूँ रेड। इलेक्ट्रिक सेल मान लो बनाना हो तो एक इलेक्ट्रिक सेल में बनाता हूँ।
ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल, ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल, और इधर मैंने कर दिया पॉजिटिव और इधर कर दिया ये नेगेटिव। ठीक है, सो इट इज अ इलेक्ट्रिक सेल। मैं लिख देता हूँ इसके नाम पे एन इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या है? इलेक्ट्रिक सेल है। हमको ये फिगर बना लेना है, इट इज इम्पोर्टेंट, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, तो हम लोग पहले तो ये फिगर बना लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ आपको। द मेटल डिस्क, इसमें आगे मैं पढ़ता हूँ। द मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। और ये जो कैप जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नीचे साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ये 3D व्यू नहीं है, कॉपी में हमको बनाना है, इसलिए हम ऐसे ही बनाएंगे, बिकॉज एग्जाम में हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। अब an electric cell produces electricity from the chemicals stored inside. ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे इट हैज टू टर्मिनल, वन टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड अनदर टर्मिनल इज नेगेटिव। लिख देता हूं मैं, इट हैज टू टर्मिनल, वन इज पॉजिटिव एंड another one is नेगेटिव। ये क्या हो गया हमारा डिफिनीशन इलेक्ट्रिक सेल का, और उसके बाद ये फिगर। अगर दो चीज बना देंगे देन इट विल सर्व आवर एग्जाम पर्पस। आगे चलते हैं। व्हेन द केमिकल इन इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है जो इसके अंदर स्टोर्ड रहता है, और केमिकल से ही इलेक्ट्रिसिटी बनता है। लेकिन जब केमिकल यूज हो जाता है तो फिर क्या होगा? सेल स्टॉप कर देता है फंक्शनिंग करने। जैसे हमने देखा होगा हमारी घड़ी में या टॉर्च में होता है, कुछ टाइम हम बल्ब टॉर्च चलाते रहते हैं तो अच्छी लाइट पहले शुरुआत में तो बहुत तेज रोशनी देगी, फिर धीरे धीरे रोशनी डीम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही हम अपनी घड़ी में भी लगाते हैं जो सेल्स, तो एक आध 6 महीना चलेगा, बाद में अचानक हम देखेंगे बैटरी घड़ी रुक चुकी है। तो फिर हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि बैटरी खत्म हो गई, लेट अस चेंज द बैटरी। बैटरी चेंज करती है, फिर से वो चालू हो जाती है। तो बैटरी क्या होता है? मोर देन वन सेल उसको बैटरी बोलते हैं, जिसमें एक ही सेल लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेल। ये अभी क्या है? ये सेल है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक सेल हैज टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू वन। हमने पढ़ लिया कि अगर केमिकल एनर्जी यूज हो जाएगी तो ये स्टॉप कर देगा फंक्शनिंग। A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. What is inside the glass case of bulb? हमने बल्ब देखा हुआ है कि हमारे सबके घरों में होता है बल्ब। तो बाहर देखेंगे कांच का होता है, गोल सा होता है, अंदर एक टंगस्टन फिलामेंट लगा रहता है जो जलता है, और उसके बाद रोशनी बहुत सारी होती है। तो अब ये बोल रहा है कि इस जो कांच का जो वो है कवरिंग, उसके अंदर क्या होता है, दैट इज क्वेश्चन बुक में हमको पूछ रहा है। आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी दे दी है इसमें, हम लोग एक्टिविटी फटाफट कर लेते हैं। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। यू कैन आल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर।
What do you notice? Do you find thin wire fixed in the middle of the glass bulb? क्या आपने ऐसा देखा कि middle of the glass bulb में पतली सी तार है? The thin wire gives off light is called filament of the bulb. अभी हमारा important आ गया. अब हम लोग इसको लिखेंगे. ये मैं रब कर रहा हूँ. अब अगर एक रफ फिगर में बना देता हूँ बल्ब का, मान लो ये है बल्ब का होल्डर और ये है बल्ब का कांच, ऐसे मान लो दो ये है. अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऐसे कॉइलिंग वाला तार लगा रहता है. ये जो कॉइलिंग का तार लगा है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट. तो हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट. ये क्या है, बल्ब, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट. अब the filament is fixed to two thicker wires which is also provide support to it. अब यहाँ पे जो रेड एक थिक वायर है जो क्या करता है, इसको सपोर्ट देता है. One of these thick wire is connected to metal case at base of the bulb. The outer thick wire is connected to metal tip of center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulb used at home also have similar design. Thus, both electric cell and bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? अब बोल रहा है कि बल्ब है, इसके पास भी एक टर्मिनल इधर है, एक टर्मिनल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. ये बोल रहा है कि दो थिक वायर्स होती हैं जो ऊपर के दो अलग अलग टर्मिनल से जुड़े हुए होते हैं. आपस में ये नहीं जुड़े होते, ये अलग से. ऐसे मानो तो अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये वायर इससे टर्मिनल से आगे जुड़ेगा और ये वायर इससे, आपस में ये लोग नहीं जुड़ेंगे. तो जब ये टर्मिनल ऐसे ही, इसके पास टू टर्मिनल्स हैं, ऐसे ही बल्ब के पास भी अगर हम ये सेल बनाए तो सेल के पास भी एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और ये नेगेटिव, इसके पास भी टू टर्मिनल होंगे. तो होता क्या है बल्ब के अंदर, अब ये बल्ब का एक टर्मिनल अगर हम यहां से जोड़े, मान लो ये नेगेटिव पॉइंट से, और ये टर्मिनल हम जोड़ेंगे किससे, पॉजिटिव पॉइंट से. तो जैसे ही ये टर्मिनल जुड़ेगा तो क्या होगा, एक सर्किट बनेगा. सर्किट बनते ही सर्किट ऑन होगा और पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ते ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. और फिलामेंट जो होगा थोड़ा ये वीक वायर होता है और ये तेजी से जलने लगता है, रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है और उसकी वजह से रोशनी निकलती है. हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ अभी. लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब light up using an electric cell. How do we do that? एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. Take 4 lengths of electric wire with directly colored plastic covering. मतलब ये जो वायर लेना है ये कैसा लेना है, कवर्ड लेना है. कवर्ड मतलब शॉक प्रूफ होना चाहिए, है ना, कोई टच करे तो करंट नहीं लगना चाहिए. तो fix the exposed part of 2 wires to the cell and other 2 wires to the bulb. अब क्या किया इन्होंने, ये दो वायर लिए, एक वायर ये है, एक वायर ये है. तो पहले तो दोनों वायर को इधर नेगेटिव और पॉजिटिव में फिक्स कर दिया और दोनों वायर का जो दोनों ये जो टर्मिनल थे बल्ब के उससे भी फिक्स कर दिया. अब देखते हैं क्या होता है. You can stick the wire to the bulb with a tape used by electrician. टेप आता है, टेप से आप इसको टेप मार के जोड़ भी सकते हो. यूज रबर बैंड और टेप टू फिक्स वायर ऑन द सेल. अब ये रबर बैंड या टेप लेके इसको वायर को भी फिक्स कर लेना है. नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच्ड टू द सेल इन सब 6 डिफरेंट वेज एज यू हैव बीन शोन इन फिगर 12.5. ये 6 तरीके से दिखाया है इन्होंने.
6 तरीके में क्या किया है, बल्ब को सिर्फ ये बल्ब ऐसा है जिसमें पूरा सर्किट पूरा हो रहा है कि प्लस से चला माइनस, माइनस से गया बल्ब में, प्लस से, तो पूरा ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, बल्ब जल रहे हैं। बाकी सब में देखो, बी में नीचे वाला जो है वो जो सेल से जोड़ना था बल्ब को नहीं जोड़ा उन्होंने। सी में ऊपर वाला जो ग्रीन कलर था उसको नहीं जोड़ा है। डी में नीचे वाले बल्ब को नीचे वाले से ही दोनों जोड़ दिया है। ई में ऊपर वाले से ही दोनों जोड़ दिया है। और एफ में भी उन्होंने उल्टा करके जोड़ दिया, लेकिन सर्किट क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। सर्किट जहां भी पूरा हो रहा है, इस केस में हमारे सर्किट पूरा हो रहा है, तो बल्ब क्या होगा, ये स्विच ऑन कंडीशन में होगा, है ना, बल्ब ऑन कंडीशन होगा, ये बल्ब जलेगा। देखते हैं। नाउ राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। तो जो अपनी नोटबुक है पेज नंबर 118, उसमें ए में यस आएगा और एफ में एस आएगा, जिसमें दोनों में बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। आप बुक में देख सकते हैं, बुक में जलता हुआ दिख रहा है, बाकी सब में जलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जो जल रहा है उसको यस कंडीशन लिखेंगे और जो नहीं जल रहा है उसको क्या लिखेंगे, नो कंडीशन। उसमें दोनों में, बाकी सब में सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। डन है। चलिए, now carefully look at the arrangement in which bulb glows. Compare these with those in which bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? तो हमने देख लिया है कि सिर्फ ए और एफ जिसमें बल्ब जल रहा है उसमें ही सर्किट पूरा हो रहा है। बाकी सब में जो सर्किट में कहीं न कहीं वायर कटा हुआ है या बल्ब के दोनों टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ दिया है, दोनों टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं जोड़ा है। आगे पढ़ते हैं। Keep the tip of your pencil on the wire near the one terminal of electric cell. For the arrangement, move the pencil along with wire all the way to the bulb. Now, from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the arrangement in 12.5. वो जस्ट उन्होंने ये शो करने की कोशिश की है, जब सर्किट बनेगा और करंट का एक पूरा साइकिल बनेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तभी बल्ब जलेगा। सो ये इट इज अ क्लोज सर्किट और इसकी वजह से इसमें बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। अब आते हैं पेज नंबर 119, एन इलेक्ट्रिक सर्किट सॉरी an electric circuit. In activity 2, you connected one terminal of electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric bulb. अब ये 2 मतलब यहाँ से बल्ब से गया, प्लस में गया, प्लस से फिर माइनस को कनेक्ट कर दिया, माइनस कनेक्ट करके ये फिर दूसरे टर्मिनल पे लाया, तो पूरा एक सर्किट बन गया। तो वही ये बता रहा है, सच एन अरेंजमेंट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये एग्जांपल किसका है, इलेक्ट्रिक सर्किट का है। अब करंट कैसे जाएगा, मान लो यहां से है, ठीक है। तो अब यहां से करंट ऐसे जाएगा, ये करंट गया, ये गया, फिर बल्ब से निकला, ये गया, ये गया, फिर ये गया, ये पूरा साइकिल बनेगा। यहां से गया ये पूरा साइकिल बन गया सर्किट का, पूरा एक तरह से घूमता रहेगा। जब तक घूमता रहेगा तब तक ये बल्ब जलता रहेगा। जैसे ही सर्किट को ब्रेक करेंगे बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो वो एरो नीचे कैसे आई है यहाँ पर? ये पूरा बल्ब के अंदर भी पूरा केमिकल रिएक्शन होता है ना, जब ये प्लस माइनस जुड़ गया तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी करंट यहाँ से निकला, बल्ब तक गया, बल्ब से बल्ब बैटरी में गया, बैटरी सेल में गया, सेल से फिर आया। दिस इज due to chemical reaction is stored in the cell, ठीक है। कभी भी अगर बचपन में हम लोग, मैं तो छोटा था, तो बैटरी जो सेल होती थी उसको तोड़ता था, तोड़ने पे क्या केमिकल ग्रीन ग्रीन जैसा निकलता था, बहुत बुरा सा स्मेल होता था उसके अंदर, है ना। चलें आगे। The bulb glows when the current flows through the circuit. ये केस में करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं सर्किट की बात करूं, मान लो एक सेल है, ठीक है,
सेल ये है, ये इसका, ये मान लो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव। अब यहां से एक वायर गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब लगा दिए इसको। फिर यहाँ से निकला यहाँ पे, और ये क्या है, सर्किट। इसको सीधा करता हूँ मैं, सॉरी एक मिनट। ये क्या है, सर्किट ऑफ है। इसको क्या बोलेंगे, सर्किट ऑफ। आप लोग बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये दो टर्मिनल है, नेगेटिव एक पॉजिटिव है, और यहाँ पे सर्किट देखो ब्रेक है, ये आपस में जुड़ा नहीं हुआ है, तो ये बल्ब जो है ये जलेगा नहीं। मैं इसको बुझा देता हूँ बल्ब को, ये क्या हो जाएगा, सर्किट ऑफ। अब दूसरा एक फिगर में बनाता हूँ, दूसरा एक फिगर बनाता हूँ आप लोग के लिए। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ। ये सर्किट ऑन हो गया, सर्किट ऑन। सर्किट जब ऑन होगा तो ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जब ये जुड़ जाएगा इससे आके, तो बल्ब जल गया, पूरा करंट पास होना चालू हो जाएगा। जब ये ब्रेक है सर्किट, जब जुड़ा हुआ नहीं है, तो करंट पास होना चालू नहीं रहेगा। नो करंट विल फ्लो इन सर्किट ऑफ कंडीशन, और ये करंट विल फ्लो। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, करंट विल फ्लो, और current will not flow। इस केस में क्या होगा, करंट नहीं होगा सर्किट ऑफ में, और सर्किट ऑन है तो करंट फ्लो होगा। आगे बढ़ते हैं। In an electric circuit, the direction of current is taken to be from positive to negative terminal। तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। मुझे लग रहा है इसमें हमारा गड़बड़ हो गया है। हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको, एरो को, ये एरो को उल्टा बनाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, उल्टा बनाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ऐसे करंट बढ़ेगा आगे। क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये जो बल्ब के अंदर जो वायर होता है इसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट बोलते हैं। ये वायर होता है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the terminal of bulb are connected with that of electric cell by wires, the current passes through the filament of bulb. This makes bulb flow। ऐसे केस में क्या होगा, बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा। फिर sometimes the electric bulb does not get flow even if connected to the bulb. This may happen if bulb has fused। एक ऐसे कभी कंडीशन आएगा, ऐसा कभी कंडीशन आएगा जब क्या होगा, ये फिलामेंट, ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट का ही काम करता है। अगर ये फिलामेंट टूट गया तो फिर क्या होगा, इसको बोलेंगे बल्ब फ्यूज हो गया है। और ऐसे केस में क्या होगा,
सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। इसको क्या बोलेंगे, बल्ब फ्यूज हो गया है। इट इज फिलामेंट इनसाइड इंटैक्ट। अगर फ्यूज है तो आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो फिलामेंट है वो टूट के लटक रहा होता है, तो फिर वो जलता नहीं है। हम लोग जब गांव में रहते थे तो क्या करते थे, बल्ब को घुमा के उसको टच करा देते थे। जैसे ही टच कराते थे फिर बल्ब चालू हो जाता था। तो घर वालों को बताते थे कि भाई देखो हमने जादू कर दिया, वी आर द इंजीनियर ऑफ दिस यूनिवर्स। चले आगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजंस। बहुत सारे रीजन होते हैं। ये बार बार फिलामेंट क्या होता है, एकदम गर्म होता है, तो गर्म होते होते उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। हल्का सा भी जर्क लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। A break in the filament of electric bulb means a break in the path of current between terminal of electric cell। सीधी सी बात है, अगर ब्रेक होगा फिलामेंट मतलब उसका सर्किट ब्रेक हो गया। अगर सर्किट ब्रेक हुआ तो करंट पास नहीं होगा, हमने पहले ही कर लिया, करंट विल नॉट फ्लो। और इस केस में इसमें करंट नहीं फ्लो होगा और इसमें करंट फ्लो होगा अगर सर्किट ऑन है, कंप्लीट है तो। Can you now explain why bulb did not glow when tried to do so when the arrangement shown in the figure? अभी देखो नीचे दिखा रहा है 12.5 वाले में पूछ रहा है कि क्यों बल्ब नहीं जले, तो हम लोग बोलते हैं जल क्यों नहीं जला, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब एक्टिविटी 3 देखते हैं क्या है। टेक अ टॉर्च बल्ब। चलो एक्टिविटी 3 देखते क्या है। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट टू एंड। वायर का जो कवरिंग है उन्होंने बोला कि हटा दो किनारे किनारे से। छोटा सा वायर लिया, बल्ब लिया और एक सेल लिया, ठीक है। अब क्या किया, जो वायर था किनारे किनारे दोनों साइड से हमने छील दिया वायर को। अब आगे देखते हैं क्या करना है इनको। रैप द एंड ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर 12.7। 12.7 में क्या किया कि उन्होंने पूरा एक साइड से इसको रैप कर दिया। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक को तो बल्ब को क्या किया हमने, एक साइड को बल्ब में लपेट दिया और दूसरे साइड को क्या किया, फिगर में देखेंगे आप लोग, तो नेगेटिव टर्मिनल में जाके जोड़ा है, रेड कलर वाला जो है। नाउ द ब्रिंग द टैप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब टू दैट इज अदर टर्मिनल इन कॉन्टेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या करेंगे, जो बेस है बल्ब का उसको पॉजिटिव टर्मिनल में ले जाके टच कराएंगे। देखते हैं क्या होता है। Does the bulb glow? Now move the bulb away from terminal of electric cell. Does the bulb remain lighted? Is this not similar to what you do in switch of your torch on or off? अब वही किया इन्होंने, ये वाला जो वायर था इसको या बल्ब का टिप को ये वायर हटा के डायरेक्ट बल्ब के टिप को इस पे सटाया तो जल गया, हटा लिया तो बल्ब बुझ गया। तो सर्किट ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। फिर अब अगली बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच की। अभी तक जितना हमने सीखा, 2 सर्किट ऑन और सर्किट ऑफ, और ये सर्किट पूरा होगा तो ये बल्ब जलेगा और बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर समझ लो हमने 2 सेल लिए, अब हमने बल्ब लिया है, बल्ब से वायर कनेक्ट किए और एक सेल में अपन ने पॉजिटिव में किया और दूसरी सेल में नेगेटिव से किया, तो बल्ब ग्लो होगा। लेकिन दोनों सेल का नेगेटिव पॉजिटिव ऐड करोगे तो चालू हो जाएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन देखो समझ लो। नहीं, 2 अलग अलग सेल होंगे तो सर्किट नहीं पूरा होगा ना। मैं समझ गया तुम्हारा, ये बल्ब है। अरे समझ गया मैं तुम्हारी बात, हाँ। लेकिन वो दोनों जब सेल कनेक्ट होगा तो वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें 2 अलग अलग होगा तो सर्किट कहाँ बन रहा है, सर्किट नहीं बन रहा है ना। समझ में आया मेरी बात की नहीं? वही था कि भाई 2 अलग अलग सेल ले लेंगे, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, देन इट विल नॉट वर्क एट ऑल। क्यों? क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। क्वेश्चन जो हमारा था अभी तक जो हमने किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? We had an arrangement of switching on or off our homemade torch by moving the base of bulb
away from tip of the cell. This was simple switch, but not very easy to use. We can make another simple, easier switch to use in our circuit. अब इन्होंने थोड़ा सा एक वो बना दिया है, नीचे देखो स्विच बनाया हुआ है, बहुत वो नहीं है इसमें कि भाई अपने को टेक्नोलॉजी बहुत सारा एक वो सेफ्टी पिन ले लिया उन्होंने, उसकी एक साइड को जोड़ दिया, दूसरी साइड को ऐसे ही रख दी। जब सेफ्टी पिन दूसरी साइड वाले से अटैच कर रहे हैं फिगर आप देखो 12.10 में, तो वो स्विच ऑन हो जा रहा है। अगर वो अटैच नहीं कर रहे हैं तो क्या रहेगा, वो स्विच ऑफ रहेगा। ऐसे ही जो बगल का पेज है 1 to 1, उसमें टॉर्च को देखिए, टॉर्च को जब आगे कर रहे हैं तो सर्किट पूरा कंप्लीट हो जा रहा है और बल्ब जलने लग रहा है। जब इसको स्लाइड करके पीछे ले आ रहे हैं तो बल्ब बुझ जा रहा है। सो हमको क्या ध्यान रखना, स्विच ऑन और ऑफ कंडीशन क्या होता है, ऑफ में सर्किट ब्रेक हो जाता है और ऑन में क्या रहता है, सर्किट ऑन रहता है। दैट इज इट। बहुत ज्यादा हमको इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी। अगर मैं डिफिनीशन खाली आप लोग को लिखवा दे रहा हूं तो आप लोग नोट कर लो। अ स्विच इज a switch is a simple सर कोई ड्रॉ नहीं करने का है? डिवाइस, नहीं, simple device that either breaks the circuit or completes it. जब ब्रेक करेगा, सर्किट ब्रेक होगा तो क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, स्विच ऑन हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक स्विच में सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाए, पास करे, जिससे होके इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ सके, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इंसुलेटर जो इंसुलेट कर दे, उसको रोक दे, मतलब जिससे होके इलेक्ट्रिक पास ना हो सके, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। मैं एक बार रीडिंग कर रहा हूँ। In all our activities, we have used metal wires to make a circuit. Suppose we use a cotton thread instead of a metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit? What material can be used in electric circuits so that the circuit can pass through them? Current can pass through them. Let us find it out. Activity 5. Disconnect the switch from the electric circuit you used for the activity 4. इसको हटा लो। फिर क्या बोलना है, bring the free end of two wires close to let them to touch each other. Does the bulb light up? You can now use the arrangement to test whether any given material allows current to pass through it or not. अब इसके बीच में आप जो जो रखते जाओगे, चाबी रख दिया, लकड़ी रख दिया, तो आप चेक कर पाएंगे भाई चाबी से पास हो गया, लकड़ी से नहीं पास हुआ। तब लकड़ी क्या है, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है। कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास की, ये सब पूरा कलेक्ट करो और सारे का टेस्ट करो। व्हाट डू यू फाइंड, पैराग्राफ नीचे बॉक्स के नीचे आ गया मैं 122 पेज पे। The bulb does not glow when free end of wire are in contact with some of material you have tested. This means that the material does not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some material allow electric current to pass through them, which indicated by the bulb
glowing bulb. Material which allow electric current to pass through them are conductor of electricity. चलिए हम लोग अब नोट करेंगे, मैं रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा कम झुकना पड़े। हेडिंग क्या डालेंगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। कौन कंडक्ट करता है? लिख लेते हैं डेफिनेशन, मटेरियल which allow electric current to pass through them are conductors of electricity. इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। हेडिंग डालते हैं इंसुलेटर। Insulator do not allow electric current to pass through them. लिख लेते हैं insulator do not allow to pass through them. इंसुलेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा। अब आगे जो दिया हुआ है वो दिखा रहा है कि रबर है, रबर भी इंसुलेटर होता है। एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल में लिख देते हैं प्लास्टिक, रबर, ये दोनों क्या है? इंसुलेटर है। ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। और कंडक्टर में क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोई भी मेटल वायर्स, वो क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, मेटल वायर्स। ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है कंडक्टर का। फिर कंडक्टर्स एंड लास्ट पैराग्राफ है, ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। On the other hand, rubber, plastics are used for covering electric wire, plug top switches and other parts of electric appliances which people might touch. So हमारा जो स्विच होता है ऊपर तो क्या लग जाता है? इंसुलेटर लगा देते हैं प्लास्टिक को, और अंदर इलेक्ट्रिक होता है जो कंडक्टर होता है, जो सर्किट को ब्रेक और सर्किट को ऑन और ऑफ कर सकता है। सो ये इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर नंबर 12 का जो मेजर पॉइंट था वो मैंने आप लोग को कवर कर दिया है। समरी एक बार हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ सोर्स ऑफ, इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पॉइंट नंबर 1 हाईलाइट कर लेना आप लोग, ये लिख लेना, समरी वाला पॉइंट सारे लिख लेना आप लोग। सेकंड पॉइंट है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल, हमने पढ़ लिया, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, सेकंड वन इज कॉल्ड नेगेटिव। An electric bulb has a filament that is connected to its terminal. बल्ब के पास क्या होता है? फिलामेंट होता है जो टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। स्विच इज सिंपल डिवाइस, हमने इसका डिफिनीशन ही लिख लिया था स्विच का। और उसके बाद 2 पॉइंट है, कंडक्टर है और इंसुलेटर है, वो भी हमने कर लिया।
सो मैं अब ये वीडियो को यही स्टॉप करूंगा। फ्रॉम माय साइड मैंने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट कंप्लीट कर दिया है। जितना मैंने वीडियो में करा अगर उतना कर लेंगे, यू विल एबल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। You will be able to complete all the questions. Now I am stopping this video. Considering this that I have completed this video chapter. अगर आपको कोई भी डाउट लगे, कुछ भी जानना है, without any hesitation, please do comment me, क्योंकि पढ़ाई में कोई compromise नहीं होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करिए, I will be there to help you out। और कमेंट सेक्शन में ही मैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको डाल दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के उसको अच्छे से तैयार कर लेना, और यू विल बी एबल टू स्कोर 100% मार्क्स इन योर एग्जाम। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।